So hi friends, I hope you're doing well. So first of all, those who don't know me, hi guys, मेरा नाम है प्रकृति and I am a JEE dropper. I was a JEE dropper because अभी मेरा एग्जाम खत्म हो गया और अब मैं 1% भी JEE एस्पिरेंट नहीं रही, क्योंकि अब मुझे एडवांस के लिए भी प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मेरा मुझे पता है कि मेरा एडवांस नहीं होने वाला है, क्यों मैं फालतू में अपने पैसे बर्बाद करूँ फॉर्म फिल करके। और बात रही अभी मेरा कल था एग्ज़ाम, ठीक है, 8 अप्रैल शिफ्ट नंबर 2। एंड मैं अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ सबसे पहले। तो हम मैथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैथ में ऐसा था ना कि मैं खुद तो 12 क्वेश्चन ही सॉल्व की थी, बट जितने भी स्टूडेंट से मैंने पूछा था उन लोगों ने कहा था कि 75% जो मैथ्स था वो डुएबल था और वो ईजी था, ठीक है, थोड़ा लेंदी था पर डुएबल था। और वही अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स एक तो वो टफ, एक तो वो लेंदी, और लेंदी टफ तो छोड़ो, उसमें तो एक से पता नहीं कौन से कोने से फॉर्मूले पूछ रहे थे वो। मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी फिजिक्स सॉल्व करने में। पता है मैंने सिर्फ 9 क्वेश्चन सॉल्व करे, उसमें ही मेरे को आधा घंटा लग गया। कुछ क्वेश्चंस थे, एक या दो क्वेश्चन ही थे जो ईजी थे, बाकी पता नहीं बहुत बहुत ज़्यादा बेकार था। मुझे तो ये नहीं पता चल रहा था फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है इसमें, ये क्या होने वाला है। और वेक्टर्स सारे ही क्वेश्चन में थे, ठीक है, वेक्टर सारे ही क्वेश्चन में लगने थे, तो वो बहुत ज़्यादा ही अनोइंग था। और अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। बाकी केमिस्ट्री ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है। और ईजी टू मॉडरेट इसलिए क्योंकि ना देखो, न्यूमेरिकल का जो सबसे पहला न्यूमेरिकल था केमिस्ट्री में, तो उसमें एक क्वेश्चन था, उसका आंसर देख के पता चल गया, वो 2 सेकंड में सॉल्व हो गया कि उसका आंसर 3 है। और वो पता है क्या था, उसमें वेवलेंथ दे रखा था और वेवलेंथ का रेशियो, एंड हमें एनर्जी का रेशियो निकालना था। तो बहुत देख के पता चल रहा था कि हाँ इसका आंसर 3 है। पर स्टिल मैं सोचा नहीं, कुछ तो उसमें कैच होगा। तो मैं उसको 2 मिनट लगाई उसको सॉल्व करने में, जस्ट टू गेट आंसर 3, जो कि ऑलरेडी मेरा आ रहा था। तो हाँ, बस मेरा यही है कि मैंने ज़्यादा कुछ खास मतलब ट्राई तो मैंने अपना बेस्ट ही दिया। मतलब देखो, मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, ठीक है, मैं ट्राई किया अपना बेस्ट देने का, पर मेरे से नहीं हुआ। तो हाँ, अब मैं बस बिटसैट, वीआईटी एंड कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के एग्ज़ाम के फॉर्म फिल कर रही हूँ, एग्ज़ाम दे रही हूँ उनका। और मैं किसी अच्छे कॉलेज में, या तो किसी अच्छे में, या फिर किसी भी, देखो थर्ड थर्ड ईयर तो नहीं, सेकंड भी नहीं, तो एलपी वगैरह जैसे देखो एलपीयू में भी मैंने सीट रजिस्टर कर लिया है, सीट बुक कर लिया एक्चुअली। तो वो भी है, बाकी फीस उसका रिफंडेबल है, तो इसलिए मैंने कर लिया था। तो अब मैं बस किसी भी कॉलेज में जाना चाहती हूँ, मेरा बस यही मोटिव है कि कॉलेज जाना है। वैसे एनआईटी से प्राइवेट कॉलेज का बहुत गंदा डाउनफॉल हुआ है मेरा इस ईयर में। तो हाँ, तो अभी मैं बच्चैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग कर भी रहे होगे, और जो नहीं कर रहे हो तो आप लोग एक मॉक टेस्ट दे लो, ठीक है। तो अभी ना मैं फोरो क्लब का क्रैश कोर्स से पढ़ रही हूँ। तो फोरो क्लब में ही ना अभी एक फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट निकल रहा है, ठीक है, जो उसका डेट है 12 अप्रैल। तो आप लोग उसे दे सकते हो, और उस मॉक टेस्ट का नाम है बिटसेट ओपन, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर देना। और आप इन एग्ज़ाम्स के भी ऐसे क्रैश कोर्स वगैरह हैं तो आप देख सकते हो, ठीक है। मैं भी इसी से करूँगी, बिटसेट का प्रिपरेशन करूँगी, और मैं फोरो क्लब का जो वेबसाइट है उसी से पढ़ूँगी। मैंने ऑलरेडी क्रैश कोर्स ले रखा है, जिन लोगों को नहीं पता। बाकी मॉक टेस्ट देना है, बाकी पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही पढ़ूँगी अब। और अब अगर मैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स कुछ बात करूँ तो बस यही है कि अब मेरा जो एनिमे का बैकलॉग था, तो मुझे वो कंप्लीट करना है। देखो मैंने ना अभी जीटीए भी किया था। जीटीए ऐसे पायरेटेड वर्जन था, मेरे फ़ोन में था वो 50 जीबी का, तो उसको बस लैपटॉप में कॉपी करना था, और मैंने किया भी था। पर कुछ रीज़न के कारण मैंने जीटीए डिलीट कर दिया एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, और मेरा फ़ोन भी ऐसा रीसेट हो गया था, तो इसलिए अब फ़ोन भी नहीं है। बड़ा दुःख हो रहा है, अभी भी मैं वैलोरेंट ही खेलूँगी। और एनिमे का बात करूँ तो मैंने ब्लैक क्लोवर 2 बार तो ऑलरेडी रिवॉच कर ही दिया है, फिर भी मुझे देखने का मन है। बाकी मैंने ना डीमन स्लेयर भी नहीं देखा था, डीमन स्लेयर का जो इन्फिनिटी कैसल वाला था ना, वो वाला पार्ट नहीं देखा है। और मैंने वन पीस भी नहीं देखा जो एनिमेट हुआ है अभी। और भी बहुत सारे एनिमेज़ हैं, जैसे किंगडम हो गया। ब्लीच भी नहीं देखा, ब्लीच भी काफ़ी हद तक छूट गया था मेरे से। और अभी हंटर एक्स हंटर भी इतना क्रेज़ी इसका क्रेज़ चल रहा है अभी, तो मुझे वो भी रिवॉच करना है। तो बहुत सारे एनिमे हैं, और मुझे सीरीज़ भी कंप्लीट करनी है। मैंने जीओटी, ठीक है, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स भी आधा ही छोड़ दिया, ठीक है, उसके कुछ सीजन्स नहीं देखे, जबकि वो पीक पे था, स्टिल मैंने नहीं देखा क्योंकि एग्ज़ाम आ गए थे। तो अब बहुत सारी चीज़ें करनी है, और बाकी अब कोडिंग वगैरह स्किल पे वर्क करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं पैदाइश इंट्रोवर्ट हूँ,
इनफैक्ट आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं पूरे सेंटेंस भी ठीक से नहीं बोल सकती, जो कि सच है, ठीक है, मैं पूरे सेंटेंस ठीक से नहीं बोल सकती, या तो मैं कोई मिस्टेक कर दूंगी, ठीक है, बोलने में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इस चीज़ के बाद क्या क्या वर्ड यूज़ होता है। तो इसलिए, क्योंकि मेरा ब्रेन अलग ही फास्ट वर्क कर रहा था और मेरा मुंह इतना स्लो वर्क कर रहा होता है, इसलिए तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता कुछ भी। तो बहुत सारी चीज़ें, स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, कोडिंग, पर्सनालिटी और भी हेल्थ वगैरह, इन सब पे भी वर्क करना है, क्योंकि बस मैं कुछ लास्ट टाइम से बस अपना प्रोटीन इनटेक ही पूरा कर रही थी, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं कर रही थी मैं, वर्कआउट्स वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें अब बस थोड़ा बहुत बेड सेट के लिए पढ़ूंगी, बाकी इन सब चीज़ों पे वर्क करूंगी, क्योंकि ये ज़्यादा मैटर करता है, हेल्थ वगैरह, मेंटल हेल्थ, ये अपनी पर्सनालिटी, स्किल्स, ये बहुत मैटर करता है। So that's it, and if you're new to this channel, then please do subscribe. Till then, bye.